भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वाज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से, कि देखें हर किसी का अपना एक राइट होता है, लीगल राइट है। मैं उनकी अहलिया हूँ, मेरे से उनके 2 बच्चे हैं, मेरा अपना लीगल राइट है। वो भाई हैं, अगर वो इसके अंदर लॉयर है उनका अलहदा एक अपना राइट है। हम किसी का राइट बेट्रे नहीं करते। और मेरी ऐसी एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखें तो मैंने कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तक कलामी नहीं मिली होगी। मैंने सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये बात को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तमाम फोकस केसेस पे है। फिर मेरे ख्याल से उनको डिस्कस कर लेना। गलत है, बेबुनियाद है। पिछले लास्ट टाइम नहीं, कोई बेबुनियाद नहीं है। अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सब ने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। लेकिन एनीवेज हम इसके ऊपर बात नहीं करते, इट डजंट मैटर। आई विल हैव माय ओन काउंसिल। फवाद साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग अब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि वो पीटीआई से पीछे हटे, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन आज फिर वो मुश्किलात में है। तो क्या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इमरान खान के साथ खड़े हैं वो? देखिए, इसके ऊपर तो मैं वही आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से, और मैं उनकी कैंपेन का आगाज़ करने लगी हूँ कल से। और मैं जाके वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी अहलिया करेंगी, हिबा फवाद इंशाल्लाह जेलम से। और देखते हैं कि अब आप ये नाअहल करते हैं या आगे क्या होता है, वो तो अभी डिसाइड होगा। पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे मैम? ये हम डिसाइड करेंगे। मैडम, फवाद चौधरी और इमरान खान के अंदर मुलाकात हुई है अंदर? हाँ जी, आई मीन इकट्ठे बैठे हुए थे सब लोग, लेकिन इन्होंने मुझे आगे नहीं बैठने दिया। जहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई थी, जहाँ पे उनकी अहलिया खान साहब की बैठी हुई थी, जहाँ पे सारी ख़वातीन, तो मुझे इन्होंने पीछे बिठाया, मुझे आगे नहीं जाने दिया। लेकिन फिर मैंने भी बात कर ली, लेकिन ठीक थे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन आईपीपी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आपको ये बात कही है कि अभी सिर्फ हमने कैंपेन का आगाज़ किया है मैंने, जो कि हम जेलम की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकाबले में हैं जब तक हमारी नाअहली का फैसला नहीं आता। और फवाद साहब के टिकट के ऊपर कोई और फैमिली का मेंबर नहीं लड़ेगा, लेकिन कैंपेन उनकी मैं रन करूँगी। अगर किसी वजह से ना लड़ पाए वो, तो फिर आप लड़ेंगी? वो फिर रद्द अमल डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। जो फवाद साहब कहेंगे उसके ऊपर फिर हम करेंगे। माफी मांगी थी, लेकिन आप कह रही है न्यायालय हो सकते हैं, वो कहते माफी मांग चुके हैं। माफी देखिए रिजेक्ट हुई है तो ट्रायल चलाया है ना उन्होंने। जब आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं हुई तो केस खत्म हो जाए। बट डिसाइडेड। ये बताइएगा कि आपको किन लोगों ने आगे नहीं जाने दिया? आगे नहीं जाने दिया, आई मीन सिक्योरिटी थी ना, जेल के ही लोग होंगे ना, सिक्योरिटी थी। मैं भी अभी शायद पहला ट्रायल था। देखिए, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। दे वर वेरी काइंड विद मी। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं किया कि मैं कहूँ कि जी बहुत इंतजामिया बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कर देंगे साथ, हमने खड़े होकर। फवाद साहब की सेहत कैसी है? आपसे रब्ता करते थे, किसके बाद से आगाह करते थे? जी, मैं उनके साथ, आपको लगता है कि मुझे तो आई मीन लीगली हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं ना, कि आगे लाएअमल क्या होना है, किस तरह हमने चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी है। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड और डिसाइड होता है जब हमारी मुलाकात होती है। सेहत के हवाले से कैसी तबीयत है? सेहत के हवाले ठीक है माशाल्लाह से। जेलम लेकिन तैयार हो जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैडम, क्या अगर आपको टिकट मिलता है तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? सिर्फ फवाद साहब लड़ेंगे। अभी उनकी सीट मौजूद है। पीटीआई को मैं नहीं जानती, अभी मैं आईपीपी को नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि फवाद साहब अपने NS 61 से अपनी पुरानी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे जब तक वो नाअहल नहीं होते। और उनकी कैंपेन हिबा फवाद पे। क्या आप कैंपेन अगर करेंगी, इमरान खान के नाम पे वोट मांगा जाएगा, नवाज शरीफ के नाम पे, जहांगीर तरीन के नाम पे? जाहिर बात है, एक लीडर को फॉलो तो करना पड़ेगा। देखिए, ये हम स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे जब फवाद साहब हमें गो अहेड देंगे। अभी मेरी इस मौजू पे बात नहीं हुई है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ केस चल रहा था। मेरी जब परसों मुलाकात होगी तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी फवाद साहब नाअहल नहीं है, वो अपनी जगह। आप खुल के शायद बता नहीं पा रही, और फवाद साहब के साथ भी यही मसला है कि आईपीपी में वो गए, लेकिन उनका दिल अभी पीटीआई के साथ ऐसा लग रहा है। आपका मसला पता है क्या है कि आप अपनी मर्जी की बात लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट और ग्राउंडिंग्स की बताऊं की बात है क्या। नहीं, फवाद साहब के दिल की बात हम चाह रहे हैं, हम अपने दिल की बात नहीं चाह रहे। डिसाइड ही नहीं हुआ ना, तो मैं अपने दिल की बात आपको कैसे बता दूं? फवाद साहब आखिर दोबारा से इन मुश्किलात में क्यों कर आए हैं? बाकी लोग जो आईपीपी में गए हैं वो तो बड़े आसानी से वाज़ेह है आपको सामने। उन्होंने अगर इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है तो उस वक्त वो पीटीआई का हिस्सा थे, और मुझे नहीं पता अभी हैं कि नहीं है, ये आप उन्हीं से ही पूछेंगे। और जो भी उन्होंने बयान दिया पार्टी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने बयान इमरान खान से, तो पूरी दुनिया जो उनको कहती है कि जी वो गद्दार हैं, उन्होंने लोटा है, उन्होंने ये छोड़ दिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस वक्त जब बयान दिया था तो वो केसेस अब भुगत रहा है अंदर बैठ के। जो भी केसेस है इस वक्त 45 केसेस हैं उनके ऊपर जो कि किए गए हैं।
तो वो आप मुझे बताएं उनकी जाती हैसियत पे तो नहीं किए गए। पार्टी जब थी तो उसके साथ ही वो खड़े थे और उसी का बयानिया दिया फैसल चौधरी नायब जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको गुलदस्ते दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझे कि आपकी पूरी फैमिली मेरा ख्याल है पीटीआई में अभी है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मिली भाई, ना मुझे पता। वो आपके मैं घर सिर्फ के- फवाद साहब घर को के नहीं जानती हैं। हूँ, मैं सिर्फ फवाद साहब को जानती हूँ और वो जो मुझे मेरी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके तहत आपको बयान दूंगी। बाकी जिसने भी टॉम डिक हैरी ने जाके मिलना है मिलता रहे, हमें तो फर्क आप पॉलिटिकल कैंपेन कब से शुरू कर रही हाँ हैं जी, हल्के आज से आवाज़ कर रहे हैं। आज कौन सी पार्टी की तरफ से?